दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का जो मैसेज है यानी कि करंट मैसेज जो चैनल मैसेज हैं वो है हमारा न्यू मून एंड 12-12 का पोर्टल। तो सबसे पहले मैं बात करूँ आपके 12-12 पोर्टल और न्यू मून एनर्जी की, तो ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है। सबसे पहले तो आपके जीवन में थोड़ी-सी उथल-पुथल करेगा। उथल-पुथल इन द सेंस कि सबसे पहले आपको कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालेगा। आप बहुत टाइम से जो आप कंफर्ट ज़ोन में बैठे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे या बहुत आलसी हो गए थे, तो सबसे पहले आपके ये बॉडी को एक्टिव बनाएगा। आपको उस जगह से निकालेगा जिस जगह पे आपकी एनर्जी वर्क नहीं कर रही थी। यानी कि जहाँ भी आप रह रहे हैं या कहीं वर्क कर रहे हैं या जिस भी काम को आप कर रहे हैं, जहाँ आपका दिल नहीं लग रहा या फिर जिन लोगों के साथ आपका नहीं बैठ पा रहा और उन्हीं की वजह से आप थोड़ी-सी लेज़ीनेस में चले गए या फिर आपका जो माइंड का सेटअप है वो डाउन हो गया। तो इन चीज़ों से आपको निकाल कर के वो एक दूसरी नई एनर्जी में टैप इन करेगा। जो ये हमारा 12-12 पोर्टल है, क्योंकि ये जो है ना 12-12 पोर्टल ये बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आया है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। एनर्जी जब शिफ्ट होती है तो एक तो होता है कि इनर एनर्जी शिफ्ट जब होती है तो हम इनर चीज़ों को लेकर के हम शिफ्टिंग में आते हैं या फिर हम नई नई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं। बट ये जो पोर्टल है ये माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों को लेकर के चल रहा है, यानी तीनों को ट्रांसफॉर्मेशन में करेगा। माइंड लेवल पे भी आप ट्रांसफॉर्म होंगे, बॉडी लेवल पे भी ट्रांसफॉर्म होंगे एंड सोल लेवल पे भी होंगे। तो बॉडी लेवल पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आपकी कोई जगह बदल सकती है, पैलेस चेंज हो सकता है या फिर जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं उन लोगों से आप कट ऑफ हो सकते हैं। कुछ रिश्ते आपके जा सकते हैं, कुछ नए रिश्ते आपके बनेंगे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे एक चीज़ जो कॉमन रहेगी वो रिलेशनशिप जो सच में आपके लिए एक अनकंडीशनल लव में रहे हैं, यानी कि चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो या फिर डीएम हो या डीएफ हो, कोई भी हो, यहाँ पे वो रिश्ते टिकेंगे जो सच में आपके लिए लॉन्ग टर्म तक सपोर्ट करेंगे। तो यानी कि ये एक बहुत सारी चीज़ों को ना क्लीन भी करेगा, बहुत सारी चीज़ों को आपकी लाइफ से जाने देगा। और उथल-पुथल जैसे मैंने कहा तो यहाँ पे इमोशनली लेवल पे आप थोड़े से उथल-पुथल फ़ील करेंगे, क्योंकि आपका जो एनर्जी है वो एक ऐसे फ़ॉर्म में जा रहा है, एक ऐसे नए ट्रांसफॉर्मेशन में, एक नए इम्पैक्ट के रूप में आ रहा है, जिसके चलते आपके जो पुराने हैबिट्स हैं जो आपने नहीं छोड़े हैं वो आपको परेशान करेंगे। और उसके वजह से ना आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग फील कर सकते हैं, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन फील कर सकते हैं, बैक साइड आपका पेन कर सकता है, रूट सैक्रल सोलर ये आपको पेन फ़ील करा सकते हैं। दूसरी बात कि माइंड आपका ना कहीं नहीं लगेगा, मतलब ऐसा होता है ना कि हमारा दिल नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, कहीं किसी भी चीज़ में हम फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी-सी अनफ़ोकस एनर्जी रह सकती है, क्योंकि ये जो टाइम है प्रॉपर हीलिंग का है। सबसे पहले तो आपको इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना होगा। जो भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपकी लाइफ़ में चल रहा है, उसे खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर लो। ये समझ के कि डिवाइन ने आपके लिए कुछ नया क्रिएट किया है, नया आपके लिए सोचा है। तो इस वे में सोचते हुए आगे बढ़ो और उस चीज़ को लेकर के टेंशन मत करो। और जैसे ही आप आगे बढ़ जाओगे तो आप क्या पाओगे, जैसे ही आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा और आप एक्सेप्टेड मोड पे आ जाएंगे तो वो लोगों से छुटकारा मिलेगा जो आपकी लाइफ में, मतलब अब उनका कोई रोल नहीं है या फिर वो कार्मिक है या फिर कुछ भी है, आपके या आपके पार्टनर के बीच में जो चीज़ें चल रही थी वो चीज़ों से आपका रिलीज़ होगा। दूसरी नंबर बात, मेंटली लेवल पे यानी कि इमोशनली लेवल पे आप जो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन वाले फेस से हमेशा गुजरते हो, तो यहाँ पे एक परमानेंट फिक्स एनर्जी हो जाएगी जो कि आने वाले टाइम में जब ये ट्रांसफॉर्म होगा तब आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो नहीं होंगे। मूड मतलब आपकी जो फीलिंग्स जो आपकी बार बार मन जो आपका कभी हाई फील करता है, कभी लो फील करता है, कभी खुश होते हैं, कभी आप रोते हैं, ये वाली वाइब्रेशन से आप बाहर आ जाएंगे, यानी पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएंगे। और ये जो बदलाव है आपके जीवन का, ये बदलाव आपको एक ऐसा मोड़ लेके आएगा जहाँ आपको आपसे जोड़ेगा। कि एक होता है ना कि जब हम अपने आप से जुड़ते हैं तो फिर हमें लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं रहती, कोई भी चीज़ हमें फिर परेशान नहीं कर सकती। तो वो एक ऐसा ये पड़ाव है, क्योंकि जो ये बन बन का पोर्टल शुरू होगा उससे पहले पहले आपकी लाइफ से वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी जो अब इस नए
ईयर में या नए साल में अब आप उसे टॉलरेट नहीं कर पाएंगे या उसके साथ मतलब एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। वो एनर्जी अब आपकी लाइफ से जाएंगी। या तो आप खुद ट्रांसफॉर्म करेंगे या फिर आप टाल रहे थे किसी चीज़ को कि नहीं यार अभी नहीं, फिर देखते हैं, छोड़ते हैं, क्या पता मतलब ये चीज़ यहीं ठीक हो जाए, ऐसा आप टालते आ रहे थे। तो अब ये टलाव नहीं होगा, बल्कि अब एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ आपको अब डिसीज़न लेना पड़ेगा। मे बी आप कहीं ना कहीं अभी भी डिसीज़न के मूड में भी हैं, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या करें, आगे बढ़े या नहीं बढ़े। तो मेरे लिए मतलब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जो भी अभी आपके सामने कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। 101% आपको उसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि अभी जो चीज़ें आपको धुंधली नज़र आ रही हैं, जिसका आगे का पीछे का कोई छोर नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ आपको समझ में आ रहा है कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक वर्क है या एक ये चीज़ है, और उसके बाद मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको क्लियर नहीं है। तो आपको ना आंखें बंद करके रिलैक्स होकर के आपको आगे बढ़ना है और आगे इन चीज़ों को लेके जाना है। क्योंकि ये जो पोर्टल है आपके जीवन में एक नए ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आया है, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा एक साल में हर एनर्जी बदलती रहती है। बहुत सारे आप बदलावों से गुजरे हों, लेकिन अब ये जो बदलाव है ये रिलेशनशिप को लेके आया, यानी 2024 जो है वो पूरी तरह से रीयूनियन का साल रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस पूरे डिजीज़ को हम ऐड करें तो यहाँ पे 8 नंबर निकल के आ रहा है, जो कि इन्फिनिटी का नंबर है, जो कि सैटर्न का नंबर है। तो यहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा, जिन लोगों को जस्टिस नहीं मिला है वो जस्टिस भी मिलेगा। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी जो रहेगी इन्फिनिटी में रहेगी। तो उससे पहले ये पोर्टल जो क्या कर रहा है ना, कि आपके लाइफ से उस इन्फिनिटी के लूप को डिलीट कर रहा है, जो अब आप आगे के इनकारनेशन में, यानी कि बर्थ वाला नहीं, सिर्फ 3D लाइफ का जो इनकारनेशन, जो नया साल जो शुरू होगा, नई नई जो शुरुआत होगी, उसमें अब आप उस एनर्जी को नहीं ले जा सकते। तो बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ से आपकी हील होंगी और रिलीज़ होंगी। तो आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उन चीज़ों से आपका बहुत अटैचमेंट हो और जिसके चलते आपको थोड़ी सी टॉक्सिक एनर्जी फील हो, आपको नेगेटिविटी फील हो, या आप पर्जिंग में जाएं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिवाइन आपके लिए लेके आए हैं, समथिंग कुछ स्पेशल्स क्रिएट होने वाला है, जिसके लिए आपको यहाँ से निकाला जा रहा है। तो आपको खुशी खुशी इस चेंजेस को, खुशी खुशी इस बदलाव को एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, थोड़े से जैसे मैंने बोला न्यू मून एनर्जी है, तो ये जो न्यू मून की एनर्जी रहेगी बहुत सारी क्लींजिंग करेगी, बहुत सारी चीज़ों को आपकी सरफेस लेवल पे लेके आएगी, और सरफेस लेवल पे लाने के बाद उनको पूरी तरह से डिलीट कर देगी। तो ये मून जो रहेगा आपको अपने आप से जोड़ेगा, यानी कि ये मून थोड़ा सा आपको डिटैच फील कराएगा, और डिटैच के साथ साथ आपकी लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें जो रह रही थी, अप्स एंड डाउन में आ रही थी, वो चीज़ों को बैलेंस में लेके आएगा। आप सबके लिए सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि इस न्यू मून से आप मेडिटेशन अगर शुरू करते हैं या फिर कुछ आपकी लाइफ में पाना चाहते हैं या कोई आपका विश है, तो इस न्यू मून से स्टार्ट करें और उसको लेकर के ध्यान में बैठें। 10, 15, 20 मिनट मेडिटेशन करें और उस चीज़ को कंटिन्यू करें, ताकि आपके जो माइंड का जो यानी कि जो आपका माइंड जो चंचल प्रवृत्ति का है, जो बार बार अप्स एंड डाउन में आता है, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। यानी कि पूरी तरह से आप इस न्यू मून और फुल मून के पैटर्न से अलग हो जाएंगे। अगर आप इस न्यू मून एंड फुल मून पे टेक्निक यूज़ करते हैं, अभी से आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, यानी कि अमावस्या से, तो आपकी लाइफ से ये न्यू मून और फुल मून की जो इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, इसमें आपको राहत मिल जाएगी। तो या गाइस, ये है छोटी सी चैनलिंग है, बट है बहुत बड़ी, क्योंकि ये बहुत बड़े बदलाव को लेके आया है 12/12 का पोर्टल। तो इसे एक्सेप्ट करना है, बल्कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये न्यू जर्नी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। आज का बदलाव ही कल के फ्यूचर को क्रिएट कर रहा है। तो आपको इस टाइम थोड़े से हो सकता है ऑप्टिकल्स फील हो सकते हैं, बट इनको लेकर के टेंशन नहीं करना है, और जितना हो सके इस पोर्टल पे रेस्ट करना है। हीलिंग के लिए अपने आप को मतलब अलाउ करना है। मेडिटेशन कीजिए, अगर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो शांति से अल्फ़ा वेव वाला मेडिटेशन कीजिए, योग निद्रा कीजिए, बट अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है गाइस, तो ये है आपके लिए चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।